और आज मैंने कैमरा यहाँ पहले से सेट कर दिया है क्योंकि माँ आने वाली हैं और हो सकता है माँ कैमरा देखकर कुछ ना बोलें तो वीडियो भी नहीं बन पाएगी। और साथ में जो मुझे मतलब बैड फीलिंग हो रही है अंदर से, बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि कल मैंने गुस्से में, कहते हैं ना गुस्से में इंसान बिल्कुल शैतान हो जाता है, बस वही वाला हाल मेरा था। मुझे क्या चाहिए था, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था और उस प्यार के चक्कर में ना, प्यार तो नहीं मिला फ़िलहाल, मैंने पता नहीं क्या क्या माँ को कह दिया। उम्मीद करती हूँ कि एक बेटी की तरह मुझे वो माफ़ कर देंगी और साथ में हमारा रिश्ता फिर से सुधर जाएगा। ये उम्मीद के साथ ही आज ये वीडियो बना रही हूँ। और रियली बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रही हूँ। और कभी कभी होता है ना कि मतलब सिचुएशन वो नहीं थी, मतलब कहना कुछ और था पर मैंने कह कुछ और दिया। और मन में ऐसा कुछ भी नहीं था माँ के लिए, मैंने शुरू से माँ को अपनी माँ जैसा ही माना है। बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ ना कि या तो वो गलत कर रही थी या फिर मैं गलत समझ रही थी, क्या हुआ भगवान जाने। और बस मैं इतना जान गई हूँ कि लड़ाई झगड़े और बोलचाल से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। तो बस अब जो भी हुआ वो भगवान पे छोड़ देंगे, साथ ही अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। और फिर देखते हैं हमारी लाइफ में क्या होना है, और जो होना है जो किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। बस अब ये उम्मीद करती हूँ कि मुझसे गलती ना हो। और मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, और ये शायद मेरे हस्बैंड भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वो फीलिंग हो जल्दी से शेयर करो, जल्दी से उसका रिजल्ट मिले। और मतलब फीलिंग के लिए नहीं, हमें हर चीज़ के लिए ऐसी हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, बस वही चीज़। और एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी बहू कोई आती है अपने ससुराल तो ये सोच कर नहीं आती कि वो अपना घर बिगाड़ेगी। बस कुछ ऐसे माहौल हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो दिल में चुभ जाती है और चाह के भी वो नहीं भूल पाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, वो चीज़ें मैं भूल नहीं पा रही। बहुत कोशिश की मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैं आगे वाले को ही दुख दे रही हूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है। तो बस आप यही बोलना चाहूँगी सॉरी। और माँ आती हैं तो फिर देखते हैं माँ का क्या रिएक्शन होता है, और फिर देखते हैं। और बस अब तो बेसब्री की हद हो गई है। चलिए माँ से मिलवा देती हूँ आप सबको, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ में मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि हमारी जो माँ बेटी की जोड़ी है वो, उनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं, और हम माँ बेटी जैसे जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहने लगें। मैं यहाँ पे माँ बेटी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी इनकी बहू बनना ही नहीं था। मुझे उतना ही प्यार चाहिए था जितना एक बेटी को मिलता है, और एक माँ को अपनी बेटी जितना प्यार देती है उतना मैं इन लोगों को देना भी चाहती थी। पर कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते थोड़े से बिगड़ गए हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे रिश्ते सुधर जाएं। और क्योंकि एक लड़की जब अपने माँ बाप को छोड़ के आती है तो वो अपने सास ससुर में ही अपने माँ बाप को देखती है, पर धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि बस दूरियां बढ़ जाती हैं। और शायद इन लोगों से इनका खून का रिश्ता नहीं होता तो ये लोग भी उतना नहीं समझते। पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहू ऐसी होगी जो अपना घर तोड़ना चाहेगी, अपना मायका तोड़ना चाहेगी, अपने पति को छोड़ना चाहेगी, या फिर कोई भी रिश्ता नहीं कोई तोड़ना चाहता। बहुत हद होती है उसके बाद ही वो रिश्ते टूटते हैं। तो बस अब दुआ करेंगे आगे कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। साथ ही अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उससे हम इतनी शक्ति मिले हमें कि हम उसे भूलने जाएं। बस दूसर तीसर नाई मगर कहते ऐसे हर व्हाट्सएप से कहा तो दुख होला कि हम कुछ करतो ना 9 साल से ना बिगाड़े तो आज घर हम ही बंटवा दे, हमारे बाटे का मिल जाए और कैसे बांटेगा। और यहाँ पे मैं माँ का आशीर्वाद इसलिए ले रही हूँ कि माँ से माफ़ी मांग रही हूँ, कल के लिए एक बच्चा समझ के, एक कुछ भी समझ के बस मुझे माफ़ कर दें। कहते हैं जब अपनी गलतियाँ कोई मान लेता है तो उस गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, ये तो फिर भी इंसान है। तो मैं सच्चे दिल से अपनी गलती मान रही हूँ। मेरे मन में पता नहीं कहाँ से इतना सब कुछ था कि मैंने ऐसे बोल दिया। मेरा बिल्कुल मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ बोलना भी है। कहते हैं गुस्से में इंसान से क्या क्या हो जाए ना वो खुद भी नहीं जानता, बस यही सब हुआ कल। तो सच्चे दिल से माँ से माफ़ी मांगती हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि माँ भी मुझे माफ़ कर दें। जो तू कहबू ओकरे अलावा ना फिर से पापा करी है ओकरे वो तुम्हें ना हम ही करब मगर ये कहते हैं तू पाल लियो कि पतुआ हो तो पतुआ गलते रही।
मैंने हमरे तो टूटा ठुने की गलत रही अब तू गलत रही तो कर चाहे जैसे जाए चाहे जन कहे जाए जब तू ही बाय और तू ही गलत करबू तो जब तू कह नहीं जाबू दूसरा तीसरा बात चलो भाई तू खराब बड़ा है तू अकाई बा वो शुद्ध हो जाएगी अकाई बा वो शुद्ध हो जाएगी जब हमारे वही रे बाय दूसरा तीसरा कहीं तो बाय और फिर उनके अलावा कैसे कही ये बाय मुझे नहीं लगता कि माँ को समझाना इतना आसान है। जो अभी तक नहीं समझी वो अब क्या समझेंगी। तो कोई बात नहीं, माँ को छोड़ देते हैं, उन्हें हम अपनी तरफ से पूरा प्यार देंगे और देखते हैं माँ क्या करती हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बहुत ज़्यादा ही करती हैं, पर पता नहीं वो उनका बोलने का तरीका ही बिल्कुल गलत होता है। वो जो भी बात से बोलती हैं बहुत अजीब तरीके से बोलती हैं, जिससे कि ना अगर इंसान को गुस्सा ना आए तो भी आ जाता है। बस यही मेरा कहने का मतलब था, पर माँ यहाँ नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं, चलिए। और दुख तो हो रहा था अंदर से, पर पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। आज पहली बार मैं अपने रिश्ते को टाइम देती हूँ, क्या पता हमारा रिश्ता सुधर जाए। और ये थी हमारी माँ बेटी की थोड़ी सी, बहू नहीं बोलूँगी, इसलिए मुझे कभी बहू बनना ही नहीं था। मुझे इन लोगों की बेटी बनना है, बेटी बन के ही रह